आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना संकट काल में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। रोज हजारों मजदूर जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए बिहार पहुंच रहे हैं, वहीं हजारों मजदूर ऐसे भी हैं जो पैदल ही अपने गृह जनपद के लिए निकल पड़े हैं। तपती धूप में पैदल चल रहे इन मजदूरों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। कुछ मजदूर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पहुंचने के लिए साइकिल, ट्रकों और दूसरे सार्वजनिक वाहनों का सहारा लिया। प्रवासी मजदूरों के दर्द की ऐसी तस्वीरें लोगों को विचलित कर रही हैं। इन प्रवासी मजदूरों के दर्द को लेकर तमाम दल सियासत जरूर कर रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी दल आगे नहीं आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अलावा कई और ट्रेनें भी चलाई, इससे वो अपने घर पहुंच सकें, लेकिन मजदूरों के पैदल चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जिस श्रमिक ट्रेन से मजदूरों को लाया जा रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और बहुत से मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, लिहाजा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। तो तमाम तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से मिल रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके बिहार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, और जिसे कोई गाड़ी नहीं मिलती, जिसे कोई वाहन नहीं मिलता, वो पैदल ही अपने गृह जनपद के लिए, अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और प्रवासी मजदूरों को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं कि प्रशासन क्यों नहीं उठा रहा है कोई जरूरी कदम। सवाल ये कि मजदूरों को रोकने के लिए क्यों नहीं किए जा रहे ठोस उपाय। सवाल यह है कि प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है। अपने मजदूरों को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है। और क्या प्रवासी मजदूरों का कोई खैर ख्वाह नहीं है, ये अहम सवाल कि किसके भरोसे हैं प्रवासी मजदूर जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर इनका क्या होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने आपको 4 तस्वीरें दिखाई, आपने प्रवासी मजदूरों के दर्द को देखा जो तस्वीरें बयान कर रही थी। कोरोना काल में रोजगार पर संकट आ जाने के कारण हजारों मजदूर अपने गृह जनपद से वापसी कर रहे हैं। अपनी तस्वीरों को देखिए, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और समस्तीपुर की यह तस्वीर है, जहां पर किस तरीके से प्रवासी मजदूर जब पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए तो वहां पर क्या स्थिति थी उसको दिखाती हुई ये तस्वीरें। तो बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और समस्तीपुर की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आती है, रुकती है। हजारों मजदूर, सैकड़ों मजदूर बाहर निकलते हैं जो काफ़ी दिनों से इस कोशिश में थे कि कब ट्रेन चले, कब इस तरह की ट्रेनों के जरिए उन्हें उनके घर तक, उनके गांव तक पहुंचाया जाए। उसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। आप देखिए किशनगंज की तस्वीर में कि किस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग करके टेम्परेचर नापा जाता है। उसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर और अपने ब्लॉक में ही क्वारंटीन सेंटर का निर्माण किया गया है, वहां के लिए रवाना कर दिया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। पटियाला से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुपौल पहुंची। बताया जा रहा है कि तय समय से कई घंटों देरी से ट्रेन को रवाना किया गया। स्टेशन पहुंचने पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई गई। इसके बाद उन्हें नाश्ते का पैकेट मिला और बसों में बिठाकर उनके गृह जनपद में क्वारंटीन करने के लिए उन्हें भेज दिया गया। बृहद स्तर पर इंतजाम पहले से की जा रही थी। करीब 1200 यात्री पटियाला से सुपौल के रहने वाले अभी तुरंत आए हैं। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करते हुए उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। यहाँ से उन्हें जो वाहन कोषांग हमारे स्टेडियम में कार्यरत है वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ उनको प्रखंडवार, जहाँ वो प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर भेजा जाएगा। राजेंद्र नगर पटना से